अब हम पहुंच चुके हैं गाइस पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन करने। और ये देखिए यहाँ पे मौसम बारिश हो रही है इस टाइम पे। ये देखिए आज हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे बारिश हो जा रही है पहले। वाओ गाइस सो ब्यूटीफुल। वाओ सो ब्यूटीफुल गाइस। फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं पुष्कर जी के मंदिर। ये देखिए गाइस, और ये देखिए जय हो। इसके लिए आप लोग ये आए हैं। पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर का कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है। जैसे गंगा, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में जल सरोवर है, उसी प्रकार इस जल सरोवर का ही नाम पुष्कर है। पुष्प नाम कमल के फूल का है, कर नाम ब्रह्मा के हाथ का है। इस गांव का भी नाम पुष्कर है और इस जल सरोवर का भी नाम पुष्कर है। पुष्कर कैसे बना? जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, नाभि में से कमल के पुष्प की उत्पत्ति हुई, कमल में से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति होने से भगवान ब्रह्मा ने विष्णु भगवान से याचना की है, इस मृत्यु लोक में मेरा कोई तीर्थस्थान नहीं है, मेरा भी कोई तीर्थस्थान होना चाहिए। विष्णु भगवान ने कमल का पुष्प दिया और कहा कि इसे अपने हाथों से गिराइए। जहाँ कहीं भी पावन भूमि होगा, जहाँ जाकर ये पुष्प गिरेगा वहीं आपका तीर्थस्थान होगा। भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कमल के पुष्प को गिराते हैं, वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ कमल का पुष्प सरोवर के बीच में एक द्विवेदी बना है, यहाँ आकर के गिरता है। यहाँ पुष्प गिरने से सप्त पाताल छेदन होकर के जल की उत्पत्ति होती है, जमीन फट के पानी निकलता है। जल की उत्पत्ति होने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी यहाँ 60,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। एकादशी से लेके पूर्णिमा का जो दीपावली के 10 रोज बाद में आता है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ मेला लगता है। आपने टीवी पे देखा होगा या सुना होगा, पुष्कर मेले के नाम से जाना जाता है। लाखों यात्री आते हैं। जो पति पत्नी होता है, पति पत्नी बैठ के स्नान करता है, अकेला होता है, अकेला बैठ के स्नान करता है। स्नान नहीं करते हैं तो हाथ पैर मुंह धो करके, जिसको पंच स्नान बोलते हैं, मस्तक पे जल लगा के, आंखों के कानों के हाथ धो के, पैर धो के 20 रुपये का फूल प्रसाद का थाली आता है। जो पति पत्नी होता है, पति पत्नी बैठ के चढ़ाता है, अकेला होता है, अकेला बैठ के चढ़ाता है। फूल प्रसाद पुजारी ब्राह्मण अर्पित करवाता है। दान दक्षिणा श्रद्धा का होता है। सुहागन माता बहनें आती है, पति के दीर्घायु की अखंड सौभाग्य की मनोकामना करती है, क्योंकि इसे अखंड सौभाग्य का तीर्थ कहते हैं। भगवान ब्रह्मा और सावित्री का शुभ मुहूर्त निकलने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बुलवाया कि माता सावित्री को लेकर जाओ, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। नारद जी के मन में विचार आता है, आज तक मैंने देवता और राक्षसों में झगड़ा करवाया है, माता पिता में झगड़ा नहीं करवाऊंगा, कलयुग में मुझे नारद के नाम से कोई नहीं जाने। नारद जाके माता सावित्री से कहते हैं, माता अगर आप यज्ञ के लिए अकेली आओगी, शोभा नहीं देगा, गाजे बाजे से झोला संधार करके समस्त दासियों के साथ आओगी तो ही आपकी शोभा होगी। यज्ञ के लिए 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। नारद ने आके जैसे ही कहा कि माता को आने में समय लगेगा, समस्त देवता और ब्राह्मण लोग चिंतित हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी महाराज जब ये शुभ मुहूर्त निकल गया तो दोबारा ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं आएगा और आपका तीर्थस्थान न पूरा रह जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने द्वारपाल के बुलवाया और कहा कि जाओ, जो कोई कवानी कन्या नजर आए उसे लेकर के आओ, मैं अपनी शादी में जाकर के ये क्या करता है। 8 किलोमीटर दूर पे गाँव है नाथ गाँव, दूध दही बेचने वाली ग्वालों के लड़के को भगवान अंदर लेकर के आते हैं। लाने के पश्चात समस्त देवता और ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी से कहते हैं, आप ब्राह्मण जाति के हैं और ये बीजक जाति की आपकी जाति कैसे हो? भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कामधेनु गाय को बुलाते हैं और मंत्रोच्चार द्वारा उस लड़की का कुशिया बनाते हैं। घास बना करके 3 बार गाय के मुख में डाल करके पेट में से निकालते हैं, उसका शुद्धिकरण करके नाम रखते हैं गायत्री, जो वेद माता गायत्री है। ब्रह्मा गायत्री बैठ के 5 रोज का यज्ञ आरंभ करते हैं। सुहा सुहा की आवाज़ माता सावित्री के कानों में जाती है। सावित्री माता क्रोधित होती जाती है और ये देखती है कि मेरे होते हुए भगवान ने अन्य स्त्री के साथ में बैठ के यज्ञ किया है। भगवान ब्रह्मा को श्राप देती है कि संसार भर में आपका पुष्कर के अलावा कहीं मंदिर नहीं होगा, लेकिन मंदिर का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसी वजह से घर गृहस्थी लोग जो कोई भी आता है, इसी जल सरोवर पर बैठ के स्नान करता है, स्नान नहीं करता है। हाथ पैर में दुखे फूल प्रसाद चढ़ाइए, परिवार की सुख शांति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, गृह शांति के लिए, अखंड सौभाग्य के
के लिए मनोकामना करता है। अभी आप मंदिर जाएंगे, फूल प्रसाद अगर कुछ लेके भी जाएंगे, साधु सन्यासी लेकर के टोकरी में डाल देगा, क्योंकि सावित्री माता का श्राप होने की वजह से घर गृहस्थी लोग जो कोई भी होता है मंदिर में पूजा अर्चना अभिषेक नहीं करता है। यात्री यहाँ 2 कार्य के लिए आते हैं। तो पहला कार्य दिवाली उसे घूमने फिरने के लिए आता है, बैठ के स्नान करता है, स्नान नहीं करता है, हाथ पैर में मुझे भूत पिशाच के परिवार की सुख शांति की मनोकामना करता है। दूसरा कार्य जिनके साथ कुल में कोई गुजर जाता है तो उनका यहाँ श्राद्ध, पिंडदान, जलदान, तर्पण, अस्थि विसर्जन करने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने भी पिता दशरथ का यही पिंडदान किया था। गया गंगा क्षेत्रे प्रवासे पुष्करानी छे एतानी मुख्य तीर्थानी श्राद्ध कालीन होती, यानी कि पुष्कर तीर्थ में पितरों का श्राद्ध करने से 7 कुलों के पितरों का कल्याण हो जाता है। अगर कोई श्राद्ध पिंडदान नहीं कर सकता है तो पितरों के नाम जलदान तर्पण किया जाता है। पितर लोग कामना करते हैं बेटा पोता कोई सुपात्र होगा, तीर्थ में जाएगा, जलदान तर्पण करेगा। इस जल के चारों ओर 52 घाट है, 1000 मंदिर है, लेकिन कहीं कोई मंदिर के अंदर आपके यहाँ से फूल प्रसाद, नारियल, अगरबत्ती, दान दक्षिणा नहीं चलाया जाता है। फूल प्रसाद इस जल सरोवर के यहाँ चला के भगवान के भोग लगाया जाता है, जो भंडारे में दिया जाता है। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो हाथ ऊपर स्नान किया, उसके बाद हम महादेव फोटो खींचा, तालाब में